हाय फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसका मेन फंक्शन है डाइजेशन। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि डाइजेशन क्या होता है। तो बच्चों, डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी कि हम जो भी बाहर से फूड इनटेक करते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। अब वो वैसे का वैसा हमारे शरीर में जाकर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है और जिससे वो आसानी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने के लायक हो जाता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड, इन दोनों को बताया गया है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। लेकिन अब बात आती है एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? तो दोस्तों, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ट्रैक है, वो हमारे माउथ से शुरू होगा, क्योंकि हम जो भी फूड पार्टिकल, फूड सब्सटेंस लेते हैं वो हमारे मुंह से यहीं से लेते हैं। माउथ जो कैविटी होती है उसके अंदर ही रखते हैं। और वो फूड पार्टिकल, वो फूड सब्सटेंस हमारे फेरिंग्स से होते हुए, हमारे ईसोफेगस से होते हुए, हमारे स्टमक से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, आखिर में रेक्टम से होते हुए, एनस से, पूरे डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो हमारे माउथ से लेकर हमारे एनस तक ये एक लंबी कैनाल बन चुकी है। देखिए, तो इस कैनाल को हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ एनसीईआरटी ने एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में बताया। यानी कि अब इस एलिमेंट्री कैनाल का फंक्शन तो है डाइजेशन, लेकिन एसोसिएटेड ग्लैंड इसके फंक्शन को करने के लिए हेल्प करते हैं, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एसोसिएटेड ग्लैंड के अंदर लीवर आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाता है और सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाती हैं। तो मोटे मोटे तरीके से देखें, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक बिल्कुल, और एसोसिएटेड ग्लैंड लीवर, पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड। तो इनसे मिलकर बनता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हम एक और बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ये सिस्टम क्या होता है? तो आपको अच्छे से पता होगा कि सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलके बनता है। तो देखिए, ये सारे ऑर्गन है, अपने आप में एक ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन का ग्रुप हो गया, इससे मिलके हमारा एक सिस्टम बना। और जो हमारा ऑर्गन होता है वो किससे मिलके बनता है? वो मिलके बनता है टिश्यू से, टिश्यू के ग्रुप से, यानी कि ग्रुप ऑफ द टिश्यू क्या होता है? ऑर्गन होता है। लेकिन अब बात करें कि टिश्यू किससे मिलके बना होता है, तो हमारी शरीर की सबसे छोटी यूनिट यानी कि सेल, ग्रुप ऑफ सेल से मिलके क्या बनता है? हमारा टिश्यू, और हमारे टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बनता है सिस्टम। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर काफी सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे कई तरह के सिस्टम हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। तो चलिए, हमने यहां डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है वो भी हमने यहां जान लिया। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की। हालांकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन का एक ओवरव्यू लेंगे, मतलब कि मोटा मोटा देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन डाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हम हर ऑर्गन को अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम ओरल कैविटी की बात करते हैं, यानी कि हम जो भी फूड सब्सटेंस इनटेक करते हैं वो सबसे पहले ओरल कैविटी में आता है। तो यहां पर हमारी होती है ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी किससे मिलकर बनी होती है? तो ओरल कैविटी के अंदर कई स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि अब ओरल कैविटी है, यानी कि एक गुहा है, कैविटी है, खाली स्पेस है। तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों? जो ओरल कैविटी की एक तो छत होती है और एक होती है उसका फ्लोर और उसकी साइड की लेटरल दीवारें।
तो यहां बात करते हैं सबसे पहले ओरल कैविटी के छत की, यानी कि ऊपर के पार्ट की। तो ओरल कैविटी का ऊपर का पार्ट जो छत है वो किससे मिलके बनी होती है? तो वो बनी होती है पैलेट से, यानी कि तालू से। तो पैलेट वो भी दो टाइप का होता है आगे, जो हमने काफी बार महसूस किया होगा कि हम जब यहां आगे हाथ लगाते हैं ऊपर की तरफ तो हमें ऐसे लगता है कि ये थोड़ा हार्ड सा है, लेकिन जैसे हम उसी से पीछे हाथ लगा के देखते हैं, ऐसे उंगली लगा के देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आगे की कंपेयर थोड़ा सा सॉफ्ट है पीछे। तो जो हमारा पैलेट होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो सॉफ्ट पैलेट और एक हार्ड पैलेट। उसके बाद अब हमारे लेटरल की बात करते हैं। तो ओरल कैविटी का लेटरल जो पोर्शन होता है वो कवर्ड होता है चिक्स, यानी कि हमारी गालों से और हमारे टीथ से। और उसके बाद हम बात करें कि हमारी ओरल कैविटी का बेस, यानी कि हमारी ओरल कैविटी का जो फ्लोर है वो किससे बना हुआ है? तो आपको पता ही है, वो बना होता है टंग से, यानी कि हमारी जीभ से। तो इस तरीके से हमारा ये है ओरल कैविटी, और इसी ओरल कैविटी को बक्कल कैविटी भी बोल देते हैं और माउथ भी बोल देते हैं। तो इसके बाद अब देखिएगा दोस्तों कि जो हमारी ओरल कैविटी है उसके अंदर कुछ डक्ट्स, ग्लैंड्स की ओपन होती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ ग्लैंड्स हैं और उनसे डक्ट्स निकलती हैं और डक्ट से कुछ सिक्रीशन हमारे माउथ के अंदर आता है, तो वो होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हमारे शरीर में कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं? तो हमारे शरीर में तीन टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ओके, कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड, फिर उसके बाद में सब लिंगुअल ग्लैंड, उसके बाद सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, एक ही नाम है इनका। तो दोस्तों पैरोटिड ग्लैंड, ये है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। तो ये कहां होती है? ये होती है जो हमारा ईयर होता है, हमारा जो कान होता है उसके रूट में, यहां उसके बेस में, यहां दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो हमारे इधर भी ये साइड व्यू दिखाया है आपके फेस का, उसकी दूसरी साइड, यानी कि दूसरी साइड भी एक ग्लैंड होती है, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड दो हुई, यानी कि एक पेयर। तो इसी तरह से बाकी की ग्लैंड भी होती हैं। तो जो सब लिंगुअल ग्लैंड है वो भी पेयर में होती है और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर भी पेयर में होती है। तो इस तरीके से पैरोटिड ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तीन टाइप की। मेजरली यदि हम बात करें, जनरली मेजर वो है तीन ही, लेकिन एनसीईआरटी ने तो आपको तीन ही बताई है, लेकिन वैसे कुछ माइनर ग्लैंड्स भी होती है जिनका एनसीईआरटी जिक्र नहीं करता। क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम देखें तो हमें तो तीन ही तरह की सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो एक तो होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड और एक होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। कहां कहां होती है? एक तो कान के बिल्कुल यहां, हमारे जो ईयर है उसके बेस में, यहां इधर भी दोनों तरफ। और जो हमारी सबलिंगुअल होती है वो हमारी जीभ के जस्ट नीचे होती है, उसकी डक्ट आगे मुंह में खुलती है। और जो सब मैक्सिलरी होती है वो हमारी जो मैंडिबुल और मैक्सिला जो बोन होती है वहां उसके नीचे प्रेजेंट होती है। तो इन तीनों प्रकार की ग्लैंड से, यानी कि इन 6 ग्लैंड से, 3 टाइप 6 नंबर, तो इन 6 ग्लैंड से डक्ट्स निकलती हैं और वो डक्ट से सलाइवा आता है हमारे माउथ के अंदर। तो सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा का काम होता है बच्चों हमारे माउथ के अंदर एक लिक्विडिटी पैदा करना, प्लस उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनकी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो देन उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, सबसे पहले हमने पढ़ा ओरल कैविटी, उसके अंदर हमारा टंग है नीचे और हमारा पैलेट है, साइड में हमारे चिक्स और हमारे टीथ हैं। तो हमने बात की ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी आगे खुलती है फेरिंग्स के अंदर। किसमें? फेरिंग्स के अंदर। तो ये है हमारी फेरिंग्स, एक खाली स्पेस होता है फेरिंग्स। वैसे तो फेरिंग्स 3 टाइप की होती है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स या लैरिंगोफेरिंग्स। तो दोस्तों अब फेरिंग्स की भी 3 टाइप है, लेकिन यहां कौन सी फेरिंग्स आपको दिख रही है? यहां दिख रही है आपको ओरोफेरिंग्स, यानी कि हमारी ओरल कैविटी जस्ट पीछे का जो पोर्शन है वो ओरोफेरिंग्स का है। तो इस तरह से फेरिंग्स आ गई। अब फेरिंग्स के बाद आगे हमारा जो पोर्शन आता है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट आता है वो आता है दोस्तों ईसोफेगस। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक उसके बीच में होती है, यानी कि स्टमक को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करने वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? ईसोफेगस। तो यहां से हमने फूड इनटेक किया,
वो गया ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में हमने हमारे दांतों से उसको मेस्टिगेट किया, उसको तोड़ा, थोड़ा चबाया उसको, उसके बाद हमने उसको स्वॉल्विंग यानी कि हमने निगला उसको। तो निगलते हुए वो जो पोर्शन है, जो बोलस बना है, वो यहां आता हुआ इसोफेगस से होता हुआ किसमें आ गया, अब स्टमक के अंदर आ गया दोस्तों। तो स्टमक की बात करते हैं अब। स्टमक आपको दिख रहा होगा, स्टमक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या? बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग होता है और इसके अंदर ओपन होती है इसोफेगस। तो हमारा जो खाना होता है, जो हम इनटेक करते हैं फूड को, वो आता है स्टमक के अंदर। किसके अंदर? स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर जो हमारा फूड होता है वो आकर लगभग 3 से 4 घंटे वहां पड़ा रहता है। उसके ऊपर स्टमक के अंदर जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशन करती हैं और वो एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि खाने का ब्रेकडाउन करते हैं। तो 3 से 4 घंटे यहां ब्रेकडाउन चलता रहता है। उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद जब वो ब्रेकडाउन हो चुका होता है और आगे उस खाने को जो ब्रेकडाउन हुआ है उसका और सिंपल फॉर्म में टूटना और उसका एब्जॉर्ब होना, वो पोर्शन आगे आता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की। सबसे पहले बात की हमने माउथ की, उसके बाद मतलब कि ओरल कैविटी की, उसके बाद हमने बात की फेरिंक्स की यानी कि ओरोफेरिंक्स की, उसके बाद हमने बात की इसोफेगस की, उसके बाद हमने बात की स्टमक की, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट है, वो निकलता है स्टमक से जस्ट, ठीक है। तो स्टमक से जो निकलने वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं ड्यूडीनम। क्या बोलते हैं उसको? ड्यूडीनम बोलते हैं। और ड्यूडीनम के बाद का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसको बोलते हैं जेजुनम। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर, कम से कम 6 से 7 मीटर तक। तो इस तरह से सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडीनम, उसके बाद हमारा जेजुनम, और उसके बाद जो लास्ट का जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है इलियम। क्या होता है? इलियम। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है बच्चों? सबसे पहले आता है हमारा ड्यूडीनम, उसके बाद आता है जेजुनम, उसके बाद आता है इलियम। तो इस तरीके से 3 पार्ट हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के। देन उसके बाद जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी आगे कई पार्ट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन, जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी इलियम का जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, जिसके अंदर खुलता है, उस पार्ट को बोलते हैं सीकम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। देखिए दोस्तों बीच में एक छोटी सी और स्ट्रक्चर आती है कि सीकम से यहां पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है लगभग, इसको बोलते हैं दोस्तों अपेंडिक्स। और बोले कैसी होती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये हमारी कौन सी साइड में होती है? ये हमारी राइट साइड में होती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहां स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट खुला यहां लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के अंदर, फिर आगे सीकम कोलोन के अंदर जाती है। तो ये है इतना सा पार्ट सीकम का, और उसके बाद यहां से शुरू हो जाती है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलोन पार्ट। क्या? असेंडिंग कोलोन। इसको असेंडिंग क्यों बोला? क्योंकि देखो दोस्तों यहां से हम फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाने को क्या बोला यहां? असेंडिंग। और फिर वहां वापस फिर इसको ट्रांसवर्स किया यहां सीधा ऐसे, तो ट्रांसवर्स किया तो इसको हमने बोल दिया ट्रांसवर्स कोलोन। फिर उसके बाद दोबारा हम नीचे आए तो नीचे आने को हमने बोल दिया डिसेंडिंग कोलोन। तो ये कोलोन के 3 पार्ट हुए यहां। लेकिन यहां नीचे एक सिग्मोइड पार्ट बनता है, उसको हम बोल देते हैं सिग्मोइड कोलोन। और देन लार्ज इंटेस्टाइन के जो आखिरी के पार्ट हैं वो ये होते हैं, एक तो होता है रेक्टम, ये यहां का पार्ट होता है रेक्टम, जिसके अंदर जो फीकस है वो टेम्परेरी पड़ा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रेक्टम। और ये लास्ट का पार्ट है वो है एनस, जिससे हम सिक्रेट करते हैं फीकस को, स्टूल को, ठीक है।
तो इस तरह से ओरल कैविटी से लेके एनस तक हमने लगभग सारी एलिमेंट्री कैनाल को कवर किया, सबके नाम बताए, लगभग सबके फंक्शन भी बताए, थोड़े बहुत बाकी फंक्शन हम अलग अलग जब ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे तो हम वहां बात करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं यहां हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड, या हम ऐसे कह सकते हैं एक्सेसरी ग्लैंड जो हेल्प करती हैं डाइजेशन में। डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन को हेल्प करती हैं डाइजेशन में। तो इनमें कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? एनसीईआरटी ने बताया कि एक तो लीवर होता है, होता है पेनक्रियाज, और होती है यहां पर सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड हमने डिस्कस ऑलमोस्ट कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लीवर की, और फिर बात करेंगे पेनक्रियाज की। तो दोस्तों हमारे राइट साइड स्टमक के जस्ट सामने क्या होता है? लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। तो ये लीवर, इसके दो लोब होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि राइट, क्योंकि ऐसे तो राइट ही हुआ ना, तो इसका जो राइट है वो बड़ा लोब है और जो लेफ्ट है वो स्मॉल लोब है। ठीक है, तो स्मॉल ये और बड़ा ये, यानी कि लार्ज और स्मॉल लोब। तो इसके दो लोब होते हैं लीवर के। और हम यदि बात करें कि इसका मेन फंक्शन क्या है, तो लीवर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बाइल का प्रोडक्शन करना, जो कि हमारा डाइजेशन में हेल्प कराता है। ठीक है, और भी लीवर के बहुत फंक्शन होते हैं, वो जब हम अलग से लीवर डिस्कस करेंगे तो हम सारी डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों, पेनक्रियाज, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो यहां से निकलती है। ठीक है, पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज भी एक तरह की एसोसिएटेड ग्लैंड है। इसका काम क्या होता है? पेनक्रियाज दोस्तों क्या करता है, ये एक तरह की मिक्स्ड ग्लैंड होती है। हालांकि लीवर भी एक ग्लैंड होती है, लेकिन जो हमारी पेनक्रियाज है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पोर्शन आते हैं। एक्सोक्राइन का काम क्या होता है? एंजाइम का सिक्रीशन करना, और एंडोक्राइन का काम क्या होता है? हार्मोन का सिक्रीशन करना। तो ये मिक्स ग्लैंड है, ये अपने सिक्रीशन यहाँ ड्यूडेनम में डालती है, और यहां से लीवर से जो हिपेटिक डक्ट होती है, बात लेफ्ट और राइट दोनों लोब की हिपेटिक डक्ट जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इनकी दोनों डक्ट मिलकर कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती हैं। और इधर से फिर एक नया ऑर्गन, क्या? गॉल ब्लैडर, इसकी ये सिस्टिक डक्ट से यहां से कनेक्ट होता है और लीवर के साथ अटैच होता है। तो ये जो हमारा गॉल ब्लैडर है, जिसे हम पित्ताशय बोल देते हैं, पित्ते की थैली, ठीक है, यही वो है गॉल ब्लैडर। काफी बार सुना होगा आपने कि पित्ते के अंदर पथरी है ना, तो वो यही है, यानी कि गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, इसके अंदर काफी बार स्टोन बन जाते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं। तो इस ऑर्गन का काम की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो इस ऑर्गन का जो काम होता है वो होता है दोस्तों, इसने जो बाइल प्रोड्यूस किया उसका स्टोरेज करना, उसको स्टोर करके रखता है ये। ठीक है, और फिर आगे सिस्टिक डक्ट से होता हुआ वो पेनक्रियाटिक जो डक्ट होती है उसके साथ मिलके ड्यूडेनम के अंदर आ जाता है। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज के बारे में हमने पढ़ा। सैलाइवरी ग्लैंड हमने पहले डिस्कस कर ली। तो एलिमेंट्री कैनाल जो कि ओरल कैविटी से लेके एनस तक है, और एसोसिएटेड ग्लैंड जो कि लीवर और पेनक्रियाज और सैलाइवरी ग्लैंड, तो इनसे मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो इस तरीके से हमने एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू लिया। देन हम बात करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स की। तो हम अभी शुरुआत कहां से करेंगे? ओरल कैविटी से।